सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 में अभ्यास सागर की पुस्तक का 15वां पाठ हम लोग करने जा रहे हैं बेटा, कामचोर। और इसमें हमारा जो व्याकरण विषय है यानी अभ्यास सागर में इसके विषय दे रखे हैं हमारे समास। तो समास हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इस पाठ में हमारा अव्ययी भाव, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास आया है। इससे पहले हम लोग तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व समास हम लोग पीछे कर चुके हैं। और अब हम लोग आज करेंगे अव्ययी भाव, कर्मधारय और बहुव्रीहि। अब यहाँ देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें दे रखा है कि आप तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व समास पहले पढ़ चुके हैं। आइए अब अन्य समास पढ़ें। नीचे अव्ययी भाव, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो उनको हमें ध्यान से पढ़ना है और समझना है। अब इसमें पहले वाले में देखिए हमारा दे रखा है अव्ययी भाव, तो इसमें बे नकेल यानी बिना नकेल के। अब यहाँ पर बे का अर्थ होता है बिना, तो बिना नकेल के। पतली पतली, बिल्कुल पतली। अब है कर्मधारय, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का हम क्या करेंगे, उसका विग्रह क्या करेंगे समस्त पद का, पुरुषों में जो उत्तम है। फिर उसके बाद कमल नैन, कमल के समान नैन। अब बहुव्रीहि आता है चारपाई, चार पाए हैं जिसके, यानी खाट, या उसको चारपाई कहते हैं, खाट भी कह सकते हैं उसको। तिरंगा, तीन रंग हैं जिसमें। अब हमारा राष्ट्रीय ध्वज। अब हम लोग यहाँ देखते हैं बेटा, ये हमारा पहला अव्ययी भाव होता है। एक बार हम इसको एक्सप्लेन करें कि पहला जो होता है अव्ययी भाव क्या होता है, कि जहाँ एक अव्यय यानी जो जिस समस्त पद में पूर्व पद यानी पहला पद होता है वो एक अव्यय होता है, और उसके मेल से फिर पूरा पद ही एक समस्त पद जो होता है वो एक अव्यय ही बन जाता है। अब यहाँ पर बे है, जैसे बे खटके है, भर पेट है, तो वहाँ पर प्रतिदिन है, यथाशक्ति है। तो ये सारे के सारे क्या है, जैसे यथा हुआ, प्रति हुआ, बे, भर, जैसे होता है, आ होता है, आजीवन में जैसे आता है। तो ये जो होते हैं, ये जो शुरू में हमारे अव्यय आते हैं, इनको अव्यय कहा जाता है। और फिर पूरा शब्द जो होता है, जैसे बे और नकेल, इन दोनों को मिलाकर हम लोगों ने क्या बनाया है, बेनकेल, यानी बिना नकेल के, बेनकेल। तो वहां पर हमारा क्या रहेगा, समस्त पद जो होता है वो बेनकेल हो जाएगा, और उसका अगर हमने विग्रह करना है तो वो बिना नकेल के। और इसमें एक दूसरा होता है अव्ययी भाव में, यानी एक ही शब्द दो बार भी प्रयोग होता है, जैसे पतली पतली, दिनों दिन, रातों रात, बीचों बीच, हाथों हाथ। ये सारे शब्द क्या हो जाते हैं हमारे अव्ययी भाव में आते हैं, जहाँ एक ही शब्द दोबारा से आया हो, एक ही वर्ण दोबारा आता हो, तो उसको भी हम लोग, वहां पर भी हमारा अव्ययी भाव समास होता है। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं बेटा कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होता है हमारा, एक यानी समस्त पद का जो पहला पद और उत्तर पद। अब कोई भी, अब जैसे इसमें पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम में अब कमल नैन हम लोग एक बार लेके चलते हैं। कमल के समान नैन, यानी कमल जो है वो हमारा क्या है, पूर्व पद है, और नैन हमारा है उत्तर पद। तो यहाँ पर पहले पद और दूसरे पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, यानी एक उसकी विशेषता होती है और दूसरा उसका क्या होता है, वो वस्तु होती है जिसकी हम लोग विशेषता बता रहे हैं। अब जैसे कमल नैन में है, तो कमल के समान नैन, नैन जो है उनकी विशेषता क्या है, कि वो कमल के समान है। यहाँ पर कमल को एक विशेषण माना गया है और विशेष्य क्या हो जाता है, नयन। तो यहाँ पर जहाँ पहले पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में जहाँ विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, या उपमेय, उपमान और उपमेय का संबंध हो, तो वहां हमारा क्या हो जाता है, कर्मधारय होता है। जैसे नील गाय हम कहेंगे, नीली है गाय जो, या नीली है जो गाय, तो यहाँ पर हमारी क्या होगा, जो गाय है उसकी क्या विशेषता बताई गई है, कि वो नीली है। महाराजा, महान है जो राजा, यानी राजा की क्या विशेषता हुई, वो महान है। तो यहाँ पर पहला पद जो होता है वो दूसरे पद की विशेषता बताए हुए। अब पुरुषों में जो उत्तम, यहाँ पर दे रखा है पुरुषोत्तम, तो पुरुषों में जो है उत्तम, या पुरुषों में जो उत्तम है, इसको हम किसी भी तरह से इसका विग्रह कर सकते हैं, पुरुषों में जो है उत्तम या पुरुषों में जो उत्तम है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ विशेषता बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, विशेषता, यानी जहां हमारे पहले पद और दूसरे पद में एक विशेषण का और विशेष्य का संबंध दिया गया है।
बहुव्रीहि में क्या होता है, थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाता है। जैसे हम लोगों ने कमल नयन का किया था यहाँ पर, तो कमल के समान नैन, तो यहाँ हमने नैन यानी आंखों की विशेषता बताई गई कि आंख कैसे है, कमल के समान। लेकिन अगर हम ये कहें कि कमल के समान नयन हैं जिसके, हम किसी तीसरे व्यक्ति की किसी विशेष के बारे में हम लोग अगर उसकी विशेषता अर्थ बताए, वो सॉरी मतलब विशेषता बताई जाती है, यानी पहला पद और दूसरा पद दोनों ही इसमें गौण होते हैं, उन दोनों का महत्व नहीं होता, उनको दोनों को प्रधानता नहीं दी जाती, बल्कि समस्त पद जो बन के आता है वो किसी तीसरे प्रधान पद के बारे में बताता है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया कि कमल नयन को अगर हम लोग इस तरह करेंगे कि कमल के समान नैन, तो वहां पर नैन की विशेषता बताई जा रही है। लेकिन अगर हमने कहा कि कमल के समान नयन है जिसके, या कमल के समान नयन वाला, तो वहां पर क्या होगा, प्रभु राम को बोला जाता है। तो वो हमारा एक तीसरे व्यक्ति को, एक तीसरे पद को प्रधानता देता है, तो इसलिए हमारा वहां पर क्या होगा, बहुव्रीहि। लेकिन हम लोग उसको पहचानेंगे कैसे, हम लोग उस विग्रह के अनुसार, यानी जिस समस्त पद का जो हमने विग्रह किया है उसके अनुसार हम उसका समास लगाएंगे कि इसमें कर्मधारय है या बहुव्रीहि समास है। अब इसमें बहुव्रीहि में दे रखा है बेटा चार पाई, चार पाए हैं जिसके, यानी चार जिसके पांव होते हैं उसको चार पाई, एक स्पेशल एक वस्तु का नाम होता है, खाट जिसको, जैसे हम लोग बेड होता है, चार पाई होती है, तो उसको खाट उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ चारपाई हम किसे कहेंगे, अब हम लोग चेयर होती है उसके मतलब कुर्सी होती है उसके भी चार पाए होते हैं, उसके भी चार पाँव होते हैं, लेकिन हम लोग चार पाई अगर कहेंगे तो वो एक विशेष व्यक्ति मतलब एक किसी विशेष वस्तु के बारे में बता रखी है उसने। हम लोग उसको चेयर को हम लोग नहीं कह सकते, कुर्सी को हम चारपाई नहीं कह सकते, हालांकि चार पाए उसके भी हैं, लेकिन चारपाई एक विशेष वस्तु का नाम दिया गया है, एक विशेष वस्तु को नाम दिया गया है चारपाई या खाट। अब तिरंगा, तीन है रंग जिसमें, अब वो हमारा तिरंगा क्या है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तो अगर हमने ये कहा कि उसने तिरंगे को सलाम किया, तो हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि उसने तीन रंगों को सलाम किया, हमें पता है कि तिरंगा क्या है, हमारा राष्ट्रीय झंडा है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तो वहां पर तिरंगा जो होता है वो एक विशेष अर्थ हमें दे रहा है। तो बहुव्रीहि में वही होता है कि जिसमें ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, वहां पर एक जो तीसरा यानी समस्त पद बन के आता है, वो तीसरा एक पद होता है जिसको प्रधानता दी जाती है। अब गजानन है, गज के समान आनन है जिसका, यानी उसको हमें मालूम है गणेश जी को बोला जाता है। तो वहां पर हमारा क्या होगा, सीधा हम उसको तीसरा पद जो है वो प्रधान दिया जाएगा। चक्रधर है, चक्र को धारण करने वाले, तो वो विष्णु। तो यहाँ पर चंद्रशेखर है, चंद्रमा है जिनके शिखर पर, यानी जिनके सिर पर चंद्रमा है, वो क्या होंगे, शिव होंगे। नीलकंठ, नीला है कंठ जो, अगर हमने कंठ की विशेषता बताई गई है तो वहां पर हमारा कर्मधारय होगा, लेकिन नीला है कंठ जिसका, तो वहां पर उस व्यक्ति के, उस भगवान के बारे में बताया गया है, तो वो हम लोग कहेंगे कि शिव जी, क्योंकि नीलकंठ किसको बोला जाता है, शिव जी को बोला जाता है। तो ये हमारा एक अलग से एक अर्थ यानी तीसरा एक पद निकलता है जिसको हम लोग महत्व देते हैं, जिसका हम वहां पर प्रधानता दे रहे हैं जिसको। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ दिया बेटा, इसमें ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। भीष्म ने आजीवन विवाह न करने की भीषण प्रतिज्ञा की। अब यहाँ पर आजीवन, तो शब्द में पूर्व पद जो होता है यानी आ क्या है, इधर हमारा अव्यय है तथा प्रधान भी है, यानी पहला पद जो है यानी जीवन भर, पूरा जीवन। तो यहाँ पर जीवन को उसके मतलब आ जो है उसको महत्व दिया गया है। एक तो सिंपल जीवन, एक जीवन भर, पूरे जीवन के लिए। तो यहाँ पर आ जीवन में आ को महत्व दिया गया है, पहला पद जो है वो अव्यय है और प्रधान है। अब इसमें जो परिभाषा दी है वो है बेटा कि जिस मस्त पद में पूर्व पद अव्यय होता है तथा प्रधान होता है वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो ये हमारा पहला जो इसमें आया है हमारा समास, वो है अव्ययी भाव। फिर आता है हमारा, इसमें नीचे इसके उदाहरण दिए गए हैं। आमरण यानी मरने तक, जब तक मरता है तब तक। गली गली, प्रत्येक गली, हर एक गली। तो यहाँ पर गली गली हम लोग उसको प्रत्येक गली कहेंगे। प्रतिदिन यानी हर रोज, हर दिन या प्रत्येक दिन।
आप लोग विग्रह देख लेना, जैसे भी आप लोग करना चाहो। हर रोज भी वही होता है, हर दिन भी वही होता है, प्रत्येक दिन भी वही होगा। तो यहाँ पर हम लोग प्रतिदिन उसको लिखेंगे, भर पेट, पेट भर कर। समय, समय के अनुसार, जैसे वहाँ मैंने आपको पहले बताया यथा शक्ति है तो शक्ति के अनुसार, यथा समय है समय के अनुसार, रातों रात यानी रात ही रात में, दिनों दिन, बीचों बीच, बीच ही बीच में। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, हमारा अव्ययी भाव का आता है ये। फिर ऊपर वाले में हम लोगों ने क्या किया था, इसका विग्रह किया था, यानी समस्त पद हमारे सामने दे रखा है, उसका हमने विग्रह करके लिखा। और फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग नीचे दिए गए विग्रह यानी उसको विग्रह, उसका तोड़ के लिखा हुआ है, उसको हमें एक पद में उसको बनाना है, यानी उसको समास प्रक्रिया के द्वारा उसका समस्त पद हमें बनाना है यहाँ पर इनको जोड़कर। अब इसमें जन्म से लेकर यानी आ जन्म, ठीक है, जब वो पैदा हुआ है तब से लेकर, तो आ जन्म, प्रत्येक घर, घर घर, विधि के अनुसार, विधि अनुसार, सॉरी यहाँ पर ना यथाविधि हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो इधर आप लोग ठीक करोगे यथाविधि। फिर आएगा हमारा प्रति एक यानी प्रत्येक, हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ, हर घड़ी, घड़ी घड़ी। फिर हमारा रहेगा बेटा इधर क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है इधर, कुसुम कोमल राम को सन्यासी वेश में वन की ओर जाते देख ग्राम की स्त्रियां व्यथित हो गई। तो यहाँ पर कुसुम सा कोमल, कुसुम कोमल का मतलब क्या है, यहाँ पर कुसुम सा कोमल यानी कुसुम की तरह कोमल राम को सन्यासी वेश में, जो राम जी हैं उनको कैसा माना गया है, कुसुम की तरह, एक फूल की तरह कोमल। जब राम जी सन्यासी वेश में अपने वन की तरफ जा रहे थे तो वहां पर देख के जो ग्राम की यानी गांव की जो स्त्रियां थी वो बहुत दुखी हो गई थी, बहुत व्यथित हो गई थी। तो यहाँ पर कुसुम सा कोमल दिखाया गया है, यानी दोनों पदों में उपमेय और उपमान का संबंध यहाँ पर बताया गया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस मस्त पद में उपमेय या उपमान और विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। अब यहाँ पर कुसुम और कोमल, तो यहाँ पर क्या है, इसकी कुसुम के मतलब कैसे कोमल है ये, कैसे है कोमल, राम जी कुसुम की तरह, फूल की तरह कोमल। तो यहाँ पर क्या बताया है, उनकी तुलना की गई है। तो वहां पर हमारा होगा विशेषण और विशेष्य का या उपमेय और उपमान का। तो इन दो पदों के बीच में जहां ये संबंध दिखाया जाता है वहां पर क्या होगा, हमारा कर्मधारय समास होगा, कि जिस पद में परस्पर उनमें उपमेय और उपमान का संबंध होता है, यानी एक वस्तु की तुलना दूसरे से की जाती है, तो वहां पर हमारा क्या रहेगा, कर्मधारय समास रहेगा। या विशेषण विशेष्य का, यानी एक वस्तु जो है दूसरी वस्तु की विशेषता बता रही है। अब यहाँ पर है बेटा महात्मा, महान है जो आत्मा। अब यहाँ पर क्या है, आत्मा की विशेषता बताई गई है कि आत्मा कैसी है, महान है। नीला है जो कंठ, अब यहाँ कंठ की विशेषता बताई गई है कि कंठ कैसा है, नीला। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, अंबर मतलब कपड़ा, तो यहाँ पर कपड़े की विशेषता बताई गई है कि वो कैसे हैं, पीले। कमल नयन, कमल के समान नयन, तो यहाँ पर नयन है उनकी विशेषता बताई गई है कि वो कैसे हैं, कमल के समान है। घनश्याम, घन के समान श्याम, तो यहाँ पर कैसे मतलब कैसा, काला कितना, घन के यानी बादल के समान काला, तो यहाँ पर भी विशेषता बताई गई है, यानी कितना काला है, बादल की तरह काला। यहाँ पर तुलना एक तरह से हम लोग कह देंगे उसको, तुलना उसमें दिखाई गई है। फिर हमारा आता है बेटा, फिर हम लोग करेंगे चंद्र के समान मुख, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चंद्रमुख, यानी चांद के समान मुख, कैसा, चांद के समान। महान है जो आत्मा, महात्मा। प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय। मृग के समान लोचन, मृग मतलब जो हिरण होता है, काला हिरण, और लोचन मतलब आंख, तो उसकी आंखें बहुत सुंदर होती है, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। तो यहाँ पर मृग के समान लोचन यानी आंखें कैसी, मृग के जैसी। विद्या रूपी धन, विद्या धन, तो ये हमारे हो जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है। फिर हमारा 8th में आता है बेटा, पढ़िए और समझिए में, चक्रधर ने जरासंध का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब यहाँ पर चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, यानी कौन है चक्र को धारण करने वाला, कृष्ण जी। तो यहाँ पर
अगर हमने कहा कि चक्रधर ने जरासंध, तो हम लोग समझ जाते हैं कि चक्रधर कौन है, श्री कृष्ण है जिन्होंने जरासंध का वध किया था। तो यहाँ पर इन दोनों ही पदों का यानी पहला पद और दूसरा पद, इसमें दोनों पदों में से एक तीसरे पद की ओर संकेत किया जा रहा है कि यानी चक्र को धारण करने वाला कौन है, श्री कृष्ण। तो यहाँ हमारी परिभाषा होगी कि जिस मस्त में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि एक अन्य पद प्रधान होता है, वहां क्या होगा, हमारा बहुव्रीहि समास होगा। अब गिरिधर, पर्वत को, गिरी क्या मतलब, गिरी मतलब पर्वत, धर मतलब उसको धारण करने वाला, तो पर्वत को धारण करने वाला। तो यहाँ पर हमें पता है गिरिधर किसका नाम कहा गया है, किसको कहते हैं, कान्हा जी को कहते हैं, श्री कृष्ण को कहते हैं। चक्र पाणी, चक्र है पानी में जिसके, यानी पानी मतलब हाथ, उसके किसके हाथ में वो है, चक्र है यहाँ पे श्री कृष्ण। अब फिर है यहाँ पर दशानन, 10 है आनन जिसके, यानी 10 सिर वाला कौन है, जिसके 10 सिर हैं, रावण है। पीताम्बर, पीले हैं कपड़े जिसके पीले हैं, अंबर जिसके। तो यहाँ पर हम लोग विग्रह करेंगे तो जिसके यानी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में यहाँ पर एक तीसरे पद के की ओर संकेत किया गया है कि नीले कपड़े किसके हैं, नीले कपड़े हैं जिसके, तो यानी नीले कपड़े वाला कौन है, श्री कृष्ण है। नीला है कंठ जिसका, तो किसका नीला कंठ है, किसका गला किसका नीला है, शिव जी का, तो यहाँ पर शिव जी का। गजानन, गज के समान आनन, यानी आनन मतलब मुख है जिसका, तो यहाँ पर गजानन किसको कहा गया है, हम सबको पता है कि गणेश जी को बोला जाता है गजानन। चतुर्मुख, तो यहाँ पर 4 मुख हैं जिसके, ब्रह्मा जी हैं उनके 4 मुख हैं, तो यहाँ पर उनके लिए शब्द प्रयोग किया गया है। तो यानी ये शब्द ऐसे हैं बेटा जो एक विशेष, एक किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तो जहाँ तीसरे यानी पहला और पद दूसरा, पहले पद और दूसरे पद की तरह उनकी तरफ संकेत ना करके एक तीसरे पद को प्रधानता देना, उसकी तरफ संकेत करना, वो हमारा कौन से में होगा, बहुव्रीहि समास में होगा। अब नीचे जो दिया गया है इनमें हम लोग इसका विग्रह करेंगे। निशा में विचरण करने वाला, यानी निशाचर, निशा मतलब रात, विचरण मतलब घूमने वाला, तो रात को घूमने वाला उसको हम लोग क्या कहेंगे, निशाचर कहते हैं। मृग जैसे नैनों वाली, मृग नैनी। फिर है लंबा है उधर जिसका, यानी पेट किसका, उधर मतलब पेट, तो किसका लंबा पेट किसका है, लंबोदर उसको बोलते हैं, गणेश जी का जो लंबा पेट है उनका है, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, लंबोदर। 3 नदियों का संगम स्थल, यानी जहां पर 3 नदियां मिलती हैं, त्रिवेणी। फिर है महान है आत्मा जिसकी, यहाँ पर क्या होगा, उनको महात्मा कहा जाता है। जैसे महान आत्मा किसकी है, जैसे इनको गांधी जी को उपाधि दी गई है तो उनको महात्मा कहा जाता है। तो अगर हम लोग कहेंगे कि महात्मा या फिर कोई साधु संत है उनको महात्मा कहा जाता है, तो वो एक तीसरे पद को प्रधानता दी गई है। मक्खी को भी चूसता है जो, तो उसको क्या कहेंगे, हम लोग मक्खी चूस कहेंगे, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा, कंजूस, जो बहुत कंजूस होता है उसको बोला जाता है। फिर आता है आओ दोहराए में। आओ दोहराए में सारे वो प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं बेटा जो हमारे पास पहले आ चुके हैं और हम लोग उनको कर चुके हैं। तो संयुक्त, ये सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य हमने पीछे वाले ही पाठ में हमने किया है, तो वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि ये वाक्य कौन सा है, संयुक्त है, सरल वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। पहले वाले में देखिए, माँ भोजन पका रही है, यहाँ पर एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, तो माँ इसमें क्या हुई, हमारी उद्देश्य है और विधेय क्या है, भोजन पका रही है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा वाक्य रहेगा, सरल वाक्य। उसके बाद हमारा आता है बेटा, रीना ने कहा कि वह कल विद्यालय नहीं जाएगी, तो यहाँ पर रीना ने कहा, कहा के बाद की जो आया है उसके आगे जो शब्द वो वाक्य है हमारा, वो क्या होगा, आश्रित वाक्य होगा। मीना ने कहा, रीना ने कहा कि, तो की के बाद जो, यानी रीना ने कहा होगा हमारा प्रधान वाक्य, और की के बाद जो वाक्य शुरू हुआ है यानी वह कल विद्यालय नहीं जाएगी, तो इसका ये हमारा होगा आश्रित वाक्य। और जहाँ पे एक प्रधान और दूसरा वाक्य आश्रित होता है वो कौन सा होता है, उधर मिश्रित वाक्य होता है।
बच्चे बहुत थके हुए थे इसलिए वे जल्दी सो गए। अब यहाँ पर दो वाक्य है जिनको हमने इसलिए के साथ में जोड़ा है। अब पहला इसमें वाक्य है बच्चे बहुत थके हुए थे, दूसरा हमारा वाक्य है बच्चे जल्दी सो गए। तो यहाँ पर दोनों वाक्य को हम लोगों ने इकट्ठा करके लिखा और किससे जोड़ा है, इसलिए से। तो ये हमारा कौन सा वाक्य रहेगा, संयुक्त वाक्य। फिर है मुझे मालूम था कि वह नहीं आएगी। अब यहाँ पर भी वही है, मिश्रित वाक्य है। पहला एक प्रधान वाक्य है और दूसरा यहाँ पर आश्रित वाक्य है। तो हमारा कौन सा रहेगा इधर, मिश्रित वाक्य। हम छुट्टियों में नैनीताल जाएंगे। तो यहाँ पर साधारण वाक्य है, यानी सरल वाक्य है। तो यहाँ पर हमारा सरल वाक्य होगा। उसके बाद हमारा आता है सूरज निकल आया और तुम अभी तक नहीं उठे। तो यहाँ पर हमारे दो वाक्य हैं, यानी सूरज निकल आया, तुम अभी तक नहीं उठे। ये दो वाक्य हैं, इनको हमने और के साथ में जोड़ा है, संयुक्त किया है। तो यहाँ हमारा रहेगा संयुक्त वाक्य। फिर है नीचे दिए गए युग्म शब्दों से वाक्य बनाकर लिखो। अब ये जो शब्द दिए हुए जैसे खेल कूद है, भारी भरकम है, पेड़ पौधे हैं, चाय वाय है, तो ये शब्द युग्म मतलब जो जोड़े वाले शब्द होते हैं। जैसे खेल के साथ हम लोग कूद का प्रयोग करते हैं, खेल कूद, भारी भरकम, तो इनको हमने पेड़ पौधे, पशु पक्षी होता है, चाय वाय होता है। तो इस तरह ये हमारे होते हैं जोड़े वाले शब्द, जिनको दो शब्दों को एक जोड़े की तरह प्रयोग किया जाता है, एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर खेल कूद, हमें खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई में भी ध्यान देना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, या खेल कूद हमारे लिए बहुत आवश्यक है। खेल कूद से हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। कोई भी वाक्य आप इसमें बना सकते हो। भारी भरकम, उसका सामान था वह बहुत भारी भरकम है। तुम्हारा बैग जो है, तुम्हारा बक्सा है, वो बहुत ही भारी भरकम है। तो कोई भी इसमें आप लोग वाक्य अपनी मर्जी से भी बना सकते हो बेटा। पेड़ पौधे, हमें आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, हमें पेड़ पौधों में पानी देना चाहिए। तो वाकई इसमें आप लोग कोई भी बना सकते हो। चाय वाय, हमें मेहमानों को चाय वाय पिलानी चाहिए। तो यहाँ पर चाय के साथ हमने क्या प्रयोग किया है, वाय। तो ये चाय वाय, हालांकि ये एक सार्थक है, दूसरा निरर्थक है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग युग्म शब्दों की तरह प्रयोग करते हैं। एक साथ इनको शब्दों का प्रयोग किया जाता है, चाय वाय। फिर आता है बेटा हमारा 13th क्वेश्चन। इसमें हमें क्रिया शब्द यानी उसको रेखांकित करना है, उसके भेद हम लोगों को बताने। अब यहाँ पर जैसे है हमारा इधर दिया है, जैसे खाया है, खरीदी है, तो हमें ये बताना है कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्या होता है कि जहाँ उसमें कर्म दिया होता है, यानी कर्म के साथ। अकर्मक मतलब बिना कर्म के। अब हमने ये देखना है कि कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ हम लोग पहले में लिखेंगे मधु ने सेब खाया, यानी मधु कौन है, कर्ता है। क्रिया क्या है, खाना। ये खाया जो है वो क्रिया है और जो मधु है वो क्या है, कर्ता। तो कर्ता ने किसको खाया, हम लोग क्वेश्चन पुट करेंगे कि कर्ता ने किसको खाया। तो यहाँ पर सेब को खाया हमें उत्तर मिल रहा है, यानी ये कर्ता जो कार्य है, कर्ता का जो कार्य है यानी खाना, उसके किस पर प्रभाव पड़ रहा है, सेब पर। क्योंकि कर्ता जब मधु उस सेब को खाएगी तो वो कम हो रहा है, क्या कम हो रहा है, खत्म क्या हो रहा है, सेब। तो यहाँ पर हमारा बेटा कर्ता का जो भी क्रिया करने यानी कर्ता के कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो हमारा होता है कर्म। और जहाँ वो कर्म हमें मिलता है तो वहाँ हमारी कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक। और जहाँ उस कर्म का हमें नहीं मिलता है, यानी हमें उत्तर नहीं मिलता है कि उसने कर्ता ने किसको खाया, किसको धोया, किसको पहना, तो जहाँ हमें उसको यानी कर्ता और क्रिया उनका बीच में, यानी उन दोनों को उसने किसका वो काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, वो जहाँ हमें उत्तर मिल जाता है तो वो हमारा सकर्मक रहेगा। अब मैंने घड़ी खरीदी, मैंने किसको खरीदा है, घड़ी को, तो कौन सा रहेगा इधर, सकर्मक। पेड़ पर चिड़िया बैठी है। अब यहाँ पर हम लोग पेड़ पर चिड़िया बैठी, क्या है, चिड़िया बैठी है, लेकिन कहाँ बैठी, उसने चिड़िया को तो नहीं होगा इधर। यहाँ पर पेड़ पर बैठी यानी पेड़ के ऊपर, तो यहाँ पर कर्म कारक नहीं बेटा, ये अधिकरण यहाँ पर रहेगा। तो हम लोगों को यहाँ अकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म नहीं आया है हमारा। बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चे छत पर, यहाँ पर छत पर तो है अधिकरण कारक, लेकिन यहाँ पर पतंग उड़ा रहे हैं, यानी बच्चे किसको उड़ा रहे हैं, पतंग को। तो यहाँ पर हमारा सकर्मक कारक, वो सॉरी ये क्या आएगा, सकर्मक क्रिया। सोहन पढ़ रहा है, अकर्मक।
सोहन किसको पढ़ रहा है, सोहन क्या पढ़ रहा है, उसका हमें उत्तर नहीं मिल रहा है। पढ़ना जो है वो उसकी क्रिया हुई, उसका कार्य हुआ, सोहन है वो हमारा कर्ता हुआ, लेकिन वो किसको पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, वो हमें नहीं पता चल रहा, हमें उसका उत्तर नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया आएगी हमारी। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा इधर, उसमें देखिए आप लोग, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको लिखना है, यानी जिन्हें अपने आदर के प्रति सचेत, स्वाभिमानी, यानी जो अपना आदर भी, अपना स्वाभिमान भी जो होता है तो उसके उसके लिए सचेत होता है, तो वहां पर स्वाभिमानी। काम से जी चुराने वाला कामचोर, कम खाता हो वो अल्पाहारी, अल्प मतलब थोड़ा, अल्पाहारी, जो स्वयं पैदा हुआ हो उसको हम लोग बोलते हैं स्वयंभू, जिसकी गहराई का पता न चले अथाह। ये हमारी बेटा कामचोर कहानी में पानी की बहुत बर्बादी दिखाई गई है, पानी बहुत वेस्ट हुआ है, तो आप पानी बचाओ और जल संरक्षण पर दो आपको स्लोगन लिखने हैं। तो यहाँ पर आप लोग स्लोगन लिखोगे, कोई भी विज्ञापन आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे जल बचाओ जीवन बचाओ, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, तो इस तरह आप लोग यहाँ पर एक स्लोगन तैयार करोगे। स्लोगन मतलब जैसे नारा होता है वैसे, कि जल बचाओ जीवन बचाओ। यहाँ पे आप लोग एक पानी की बूंद बना सकते हो, उसका थोड़ा सा फेस बना सकते हो। तो ये आपका हो जाता है बेटा चैप्टर कंप्लीट। तो आपको ये अपनी अभ्यास सागर की पुस्तक में करना है बेटा। थैंक यू।